हेलो दोस्तों। तो कैसा चल रहा है सबका जीवन? बढ़िया। सब पढ़ाई में अस्त व्यस्त हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो उसी पे बात कर रहे हैं आज अपने पढ़ने के जीवन का एक कटु सत्य, क्या? पेपर एनालिसिस। पेपर नाम की तो एक चीज होती है, पता है ना सबको कि पेपर होता है। जो पढ़ते हैं उसी से पता चलता है ना कितने पानी में है सब। उस पेपर बोलते हैं उस चीज को जो आप देने आते हो, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे होते हो। पेपर के बेसिस पे पता चलता है कि आप कितनी स्टडी की आपने। सब पेपर से पता चलता है, रिजल्ट आ रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर घर वाले देख रहे हैं ठीक है पढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ रहा। तो आप क्या करते हो? बेसिकली पेपर दिया, पेपर दे के आगे घर रख दिया, पेपर फाड़ दिया, किसी ने तो फेंक दिया, कोई रास्ते में बेच के आ गया उसको, कोई कुछ कर रहा है। पेपर दे दिया, मतलब ऐसे कहते हैं पेपर प्रैक्टिस करने से मार्क्स बढ़ते हैं। घंटा भी नहीं बढ़ते उससे मार्क्स, जब तक आप उस पेपर का एनालिसिस नहीं करोगे। चाहे कितना ही पेपर प्रैक्टिस कर लो, एनालिसिस सबसे जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। तो पेपर एनालिसिस करते हैं, आई बात ही एनालिसिस, ठीक है करते हैं। लेकिन होता क्या है एनालिसिस में? करते क्या है सब, आए पेपर देखा फटाफट फटाफट, हाँ ये नंबर जोड़ लिए, टोटल कर लिए, इतने मार्क्स आ रहे हैं, सही है, बस हो गया पेपर एनालिसिस, काम खत्म। उसे नहीं बोलते पेपर एनालिसिस, उसे बोलते हैं टाइम पास। कि आप बना रहे हो घर वालों को बेवकूफ, खुद को ही बना रहे हो। घर वाले क्या करेंगे उसमें कि पेपर देख के भी आ गए, उसका एनालिसिस के नाम पे भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले पेपर दिया, पेपर को फाड़ दो वहीं पे, काम खत्म। एनालिसिस ही नहीं करना होगा। तो एनालिसिस पे आप घर पे ले गए पेपर, उसको देखा, रखा पेपर को, आराम से बैठे। फिर ऐसे नहीं देखना कि मार्क्स टोटल कर रहे हो, नहीं, मार्क्स को मत देखो। सबसे पहले ये देखो कि आपके क्वेश्चन गलत कौन से हो रहे हैं। जो क्वेश्चन गलत तो पता नहीं चलेगा जब तक की नहीं मिलेगी आपको। तो वो क्वेश्चन देखो जो आपने छोड़े हो। सबसे पहले उन क्वेश्चन को देखना और दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चन को। कि हो सकता है वहाँ पे कोचिंग वगैरह में जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे पेपर दे रहे हो, पेपर एग्जाम प्रेशर वजह से कुछ भी आप उस क्वेश्चन को वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर पाए टाइम की वजह से। लेकिन यहाँ पे घर पे एक बार उसको प्रैक्टिस करो दोबारा से, तो देखोगे आपका क्वेश्चन बन रहा है वो, तो ठीक बात है। फिर आप क्या करोगे, उसको टाइम मैनेज करना, यानी कि नोट डाउन कर लोगे। अगली बार ऐसी मिस्टेक नहीं होगी कि अपन टाइम की वजह से आने वाले क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। तो वो सब टाइम मैनेज करना होता है। ऐसा नहीं कि पेपर सभी लिए बराबर होता है। पेपर आप कहोगे कि मेरे को टाइम नहीं मिला, ये क्वेश्चन छूट गए, वो छूट गए, सब एक्सक्यूज होते हैं देने के लिए आपको। खुद को अपन ठंडा करते रहते हैं कि ये हो गया, नहीं तो मेरे इतने मार्क्स आ जाते। कुछ नहीं होता उससे, खुद से करना होता है जो भी होगा। कोई दूसरा आपको कितना मोटिवेट कर दे, चलो तो अलग बात होगी। पेपर एनालिसिस पे देख रहे थे, तो पेपर दिया आगे गए, तो सबसे पहले करेंगे जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए उनको देखना होता है। कि आपने जो क्वेश्चन छोड़े उनको आप दोबारा से एक बार देखोगे, घर पे आगे प्रैक्टिस करोगे। वो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक बात है, बन गए यहाँ पे आगे, वो ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बने, जो नहीं बने, मेन फोकस उस पर करना है ना। तो उस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे अपने एक कॉपी में। नोट डाउन करेंगे, उसमें नोट डाउन करके क्या करेंगे, कॉपी भर जाएगी, फिर बेच देंगे, उसको पैसे मिलेंगे रद्दी वाले से। ऐसा कुछ नहीं करना। नोट डाउन करने के बाद वो क्वेश्चन इस वजह से नोट डाउन कर रहे हो कि आप जब अगली बार पेपर में वो क्वेश्चन मिले आपको कहीं भी, तो वो गलत नहीं होना चाहिए आपका। उसका कंसेप्ट दिमाग में बैठाएंगे, यानी कि जहां से आपका वो टॉपिक छूटा या जहां से आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ, उस टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे। हो सकता हो तो उस टॉपिक पे स्टार ही बना लेंगे। वैसे तो आप बहुत कुछ बना लेते हो, उस पर एक छोटा सा स्टार बनाना है कि मेरे से ये टॉपिक हुआ नहीं पिछले पेपर में, इस बार मेरे को ये छोड़ना नहीं है, कैसे भी करके। तो वो तो देखा आपने जो क्वेश्चन लेफ्ट किए वो और नहीं आए वो। फिर देखते हैं आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके बाद में गलत हो रहे हैं। अटेम्प्ट करने के बाद में क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो सबसे बड़ी बीमारी है। गलत नहीं होना चाहिए, उसमें आपको मिलता है फिर माइनस में 1 नंबर। जो लेफ्ट कर दिया उसमें तो आप बराबर रहते हो, लेकिन जो गलत कर रहे हो ना उसमें -1। तो गलत करने वाले को भी नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, किसमें, उसी कॉपी में, या फिर पेपर पे नोट डाउन कर लोगे, उस कॉपी में नोट डाउन करेंगे आपको। उस नोट डाउन करने के बाद उसका भी आप रिवाइज करोगे जो कंसेप्ट आपने पढ़ा और गलत किस वजह से हुआ, गलत किस वजह से हुआ। क्या आपने प्रैक्टिस नहीं किया था वहां पे, या आपने कुछ गलत सोच लिया, गलत कंसेप्ट यूज कर लिया, वो आप सोचोगे तो वो आपको शायद ताउम्र याद रह जाए, फिर आपको वो कभी नहीं भूलोगे आप। वहां पे यही रखना होगा आपको नोट डाउन, सबसे बढ़िया, कि नेक्स्ट बार मेरे से ये गलती नहीं हो, नेक्स्ट पेपर में मैं ये क्वेश्चन सही करूंगा। क्योंकि रिपीट गलतियां रिपीट होती रहती है बार बार। ऐसा नहीं कि आपको एक चैप्टर में जो याद है वो तो याद रहना ही है, दोबारा रिवाइज करोगे तो भी वो याद हो जाएगा। लेकिन जो नहीं आ रहा ना आपको, वो आप याद नहीं करते, फिर उसको आप छोड़ देते हो अगले पेपर में, फिर वही गलती होती है। फिर पेपर देने के आने के बाद तो आप फिर होते हो कि अगली बार देखना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, घंटा भी नहीं होता फिर कुछ। नेक्स्ट पेपर में वही गलती, वही मिस्टेक, वही प्रॉब्लम। तो सबसे पहले देखना है आपने लेफ्ट किए वो क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, उन पर देखेंगे कि मैंने गलती कहाँ की। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हुए और वो गलत हो गए, दूसरी बात वो
जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और वो गलत हो गए, यानी कि जिन्होंने -1 आपको इनाम में दिया वो वाले क्वेश्चन, उन पे देखेंगे गलती कहाँ हुई, किस वजह से गलती हुई। चाहे अपने मार्क्स टोटल मत करो, पर ये देखो कि मैं गलत कहाँ हो रहा हूँ, वो देखो कि मैं इतनी पढ़ने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, वो सोचने की बात है। अब आप एक क्वेश्चन तो छोड़ के आ गए, चलो वो तो ठीक है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं उस वजह से छोड़ के आ गए, लेकिन जो आपने पढ़ा वो क्वेश्चन भी गलत हो रहा है ना, तो वो सोचने की बात है ना। फिर क्या मजा पढ़ने का जब क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो तो आप। फिर तीसरा आता है आप मारते हो फिर टोड़े। फिर तीसरा आता है तुक्का। तुक्का कैसे मारते हैं, आप गए क्वेश्चन में, टाइम बच रहा है, देख रहे हैं 10 मिनट 5 मिनट बच के, लगाओ फटाफट तुक्के मारे, आप खुश भी हो रहे हो, आपके 3 तुक्के सही हो गए। फिर आप उन क्वेश्चन को देखते नहीं हो, ठीक है मेरे तो क्वेश्चन सही हुई, लेकिन जो आपने गलती से सही कर दिया ना, गलती से बाई चांस, उस क्वेश्चन को भी देखना है कि मेरे से क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा था, और मैंने इसमें ये वाला कंसेप्ट सोच के तुक्का मारा था, तो वो वाला कंसेप्ट आप देखोगे उस कंसेप्ट से मैच हो रहा है या नहीं अपना आंसर। दोबारा से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, क्या पता आप नई उपज कर लो वहां पे बैठ के पेपर में, नया कोई रूल बना दो कि इस तरह से होता है, अपना कंसेप्ट बना लेते हैं, फिर वहां पे वो नहीं करना, अपने को नोट करना है बस। जो गलतियां हो रही है उनको एक जगह करना है, जो गलतियां हो रही है उनको, फिर जब नेक्स्ट पेपर होगा, उसी सिलेबस का पेपर दोबारा होगा, फिर देखना आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे ऐसे। अब ये तो है नहीं कि आज आपने पेपर एनालिसिस किया और अगले पेपर में आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए, क्यों नहीं होंगे उसमें, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो पेपर उस सिलेबस का ही नहीं। तो आप जैसे जैसे गलतियां करते जाओगे उनको एक जगह लिखते जाओगे, इतनी मोटी कॉपी हो जाए, खूब मोटी, फिर आराम से उसको रद्दी में भेजना, पैसे खूब मिलेंगे। तो उससे पहले अपन काम में ले ले उसको खूब, कि गलतियां हो कर रही हैं, फिर आपको ऐसे चैप्टर वाइज पता चल जाएगा कि मेरी इस चैप्टर में ये टॉपिक वीक है, इस चैप्टर में मेरा ये वीक है, इसको रिवाइज करूंगा, पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आए इसमें, तो वो पता चल जाता है कि आपको इसमें पढ़ने की क्या क्या जरूरत है उस चैप्टर से। ये होता है पेपर एनालिसिस का सबसे बढ़िया फायदा। अब ये सब करने के बाद तो ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पेपर दिया, नेक्स्ट पेपर में आप गलतियां करोगे, उस सिलेबस के नेक्स्ट पेपर में जो उसी सिलेबस का पेपर रिवाइज होगा उसमें गलतियां नहीं करोगे। फिर आप अगला पेपर दिया उसमें भी ऐसे ही सोच के करोगे पेपर एनालिसिस। पेपर करने से ज्यादा टाइम पेपर एनालिसिस में लगता है, आप सही से करोगे तो। लेकिन आप तो मार्क्स जोड़ के काम खत्म कर ले, तो पेपर का छोड़ दिया, पेपर काम खत्म, दोबारा प्रैक्टिस कर ले, वही गलती आप दोबारा करते हो। लेकिन वो गलती ऐसे पेपर एनालिसिस के बाद शायद ही होगी, और नहीं करोगे तो होती रहेंगी फिर वो। तो फिर देखते हैं आप पेपर प्रैक्टिस कैसे करते हो, कि जैसे आप मान लो कि आप रिपीटर हो या कैसे भी हो, अब 12th पास आउट हो, तो आप क्या करोगे, जैसे आपकी कोर्स आप कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, उनका तो पेपर आप दे ही रहे हो, लेकिन आप एक फुल सिलेबस का एक हफ्ते में एक पेपर प्रैक्टिस कर लिया करो, तो उससे जो आपका पढ़ा हुआ है ना वो रिवाइज होता रहेगा। उसका एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे इस पेपर में या इस चैप्टर में ये टॉपिक वीक है, तो जब आप पढ़ने लगोगे उस चैप्टर को या आपको पढ़ाया जाएगा वो चैप्टर, तो आप उस पर अपनी कमांड बढ़िया कर सकोगे। तो यानी कि हफ्ते में एक फुल सिलेबस का पेपर जरूरी है, ऐसा नहीं कि 2-2 चैप्टर के कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा उससे, क्योंकि आना तो नीट में फुल सिलेबस है, किसी भी एग्जाम में फुल सिलेबस से आता है, 1-2 पेपर से तो काम नहीं चलेगा, करने तो वही होंगे फुल सिलेबस वाले। तो एक पेपर प्रैक्टिस कर लिया करो, प्रैक्टिस करने के बाद नंबर मत देखना चाहिए, क्योंकि फुल सिलेबस का पेपर है, अपनी तैयारी भी अब थर्ड फोर्थ चैप्टर तक कर रखी है, और फुल सिलेबस में करोगे इजी बात है, मार्क्स तो आएंगे नहीं, कम आएंगे मार्क्स। तो लेकिन आप खुद के बेसिस पे अपना चेकआउट कर रहे हो ना, तो उस बेसिस पे आपको अपनी कमजोरी पता चलेगी, उस चीज से कमजोरी है क्या आपकी, तो उसी से पता चलेगी एनालिसिस करने पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के साथ साथ, जितना आप इंपॉर्टेंस पढ़ने को देते हैं ना, उतना इंपॉर्टेंस इसको भी दिया करो। अब हर काम एक काम करने से थोड़ी होगा, सब काम करने में सिलेक्शन लेना है तो आपको, ठीक है। फिर जो समझाया हुआ है कुछ समझ में आपके बढ़िया लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है, क्या कर सकते हैं अब इसमें। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, किससे, पेपर एनालिसिस के साथ। ऐसा नहीं कि पेपर ही एनालिसिस कर रहे हैं फिर बैठ के पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया। पढ़ने के साथ साथ जरूरी होता है कि पेपर भी एनालिसिस करना होता है, सब चीजें जरूरी होती है। ऐसा नहीं आपने खाना खा लिया, रोटी खा रहे हो, सब्जी दूध कुछ नहीं ले रहे, फिर क्या होगा, फिर मिलता है फिर वो कुपोषण का मरीज, इस तरह से वो नहीं बनना आपको। एनालिसिस करेंगे पढ़ने के साथ साथ। चलो ध्यान रखना, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।